ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हम सब रात में चैन की नींद सो पा रहे थे। वो इसलिए क्योंकि S-400 ट्रायम्फ वायु रक्षा प्रणाली हमें पाकिस्तान की मिसाइलों और ड्रोन से बचा रही थी। पाकिस्तान ने 7 मई की रात से लेकर 8 मई तक लगातार मिसाइल्स और ड्रोन से हमला किया। पाकिस्तान ने जम्मू, पंजाब, राजस्थान, गुजरात में रणनीतिक ठिकानों को निशाना बनाया, मगर उसका सारा निशाना बेकार चला गया। पाकिस्तान ने जो मिसाइल्स दागी थी उनका एक भी लक्ष्य भेद नहीं पाया मिसाइल, क्योंकि S-400 रक्षा प्रणाली यानी एयर डिफेंस सिस्टम और आकाश रक्षा प्रणाली ने हर हमले को प्रभावी ढंग से विफल कर दिया। लेकिन S-400 के बारे में हम आपको बहुत दिलचस्प बात बताने जा रहे हैं। दरअसल ये जो हमारी रक्षा प्रणाली है, ये जो S-400 है, इसे सिर्फ और सिर्फ मिला है हमें मनोहर पर्रिकर से। अब ऐसा क्यों? दरअसल आपको पता होगा, मनोहर पर्रिकर गोवा के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, लेकिन अब सबसे खास बात तो यह है कि ये S-400 सुदर्शन चक्र कहलाता है। इस सुदर्शन चक्र ने पाकिस्तान के साथ सैन्य तनाव की इस घड़ी में देश की सबसे मजबूत हवाई ढाल के तौर पर खुद को पेश किया। तो जिस S-400 का हम जिक्र कर रहे हैं, वो देन है देश के दिवंगत पूर्व रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर की, और उन्होंने ही इसे खरीदा था। हालांकि जब वो इसे खरीदने की प्लानिंग कर रहे थे, तब उन्हें बहुत विरोधों का सामना करना पड़ा। भारत ने अक्टूबर 2018 में रूस के साथ लगभग $5.43 बिलियन यानी 40,000 करोड़ की लागत से 5 S-400 ट्रायम्फ रेजिमेंट खरीदने का समझौता किया था। ये डील भारत की अब तक की सबसे बड़ी और सबसे महंगी रक्षा खरीद में गिनी जाती है। उस समय रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने इस डील को हकीकत में बदलने में केंद्रीय भूमिका निभाई थी। दिसंबर 2015 में रक्षा अधिग्रहण परिषद यानी डैक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने इस प्रस्ताव को मंजूरी दी। उनकी रणनीतिक सोच और दूरदर्शिता के चलते भारत को ये प्रणाली समय पर मिल पाई, जो आज देश की सुरक्षा का मजबूत पिलर है। S-400 डील को लेकर अमेरिका ने भारत को काउंटरिंग अमेरिकाज एडवाइजरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट के तहत प्रतिबंधों की चेतावनी दी थी। बावजूद इसके भारत ने अपने राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देते हुए इस डील को आगे बढ़ाया। अमेरिका को भारत पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाना पड़ा। S-400 प्रणाली दुनिया की सबसे एडवांस एयर डिफेंस तकनीकों में से एक है। ये 400 किलोमीटर तक की रेंज में दुश्मन के हवाई हमलों को ट्रैक और नष्ट कर सकती है, इसीलिए इसका नाम है S-400। इसमें अलग अलग रेंज की मिसाइलें होती हैं, जो अलग अलग प्रकार के लक्ष्यों को एक साथ खत्म करने का मादा रखती हैं। भारत को अब तक इस प्रणाली की 3 रेजिमेंट मिल गई है, बाकी 2 रेजिमेंट्स के 2026 तक आ जाने की संभावना है। तो S-400 के 5 सिस्टम्स की लागत है $6.1 अरब यानी करीब 427 अरब रुपए। भारत ने अब तक इतना महंगा एयर डिफेंस सिस्टम नहीं खरीदा है। हालांकि प्रति वर्ग फुट कवरेज एरिया के लिहाज से देखिएगा तो ये अभी दुनिया में उपलब्ध किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम के मुकाबले सस्ता है। तो कुछ उसकी विशेषताएं जान लीजिए। S-400 ये सिस्टम 600 किलोमीटर दूर तक के लक्ष्यों को भी ट्रैक कर सकता है, एक साथ 80 हवाई लक्ष्यों पर नजर रख सकता है, केवल 3 मिनट में फायरिंग के लिए तैयार हो जाता है, 72 मिसाइल्स को एक साथ लॉन्च कर सकता है, स्टील्थ फाइटर, ड्रोन, बैलिस्टिक मिसाइल, कुछ भी इससे नहीं बचता। तकनीकी ताकत ऐसी जो दुश्मन के होश उड़ा दे। इस सिस्टम में 4 अलग अलग प्रकार की मिसाइल्स होती हैं, जो लक्ष्य की दूरी और ऊंचाई के आधार पर हमला करती हैं। इसके अलावा इसमें 2 हाई पावर रडार सिस्टम होते हैं, जो सैकड़ों किलोमीटर दूर तक किसी भी हवाई गतिविधि का पता लगा सकते हैं। किसी भी खतरे की सूचना मिलते ही ये सिस्टम केवल 3 मिनट के भीतर फायरिंग के लिए तैयार हो जाता है, यानी एक्टिवेट हो जाता है। इसका मतलब है दुश्मन को जवाब मिलने में बिल्कुल देर नहीं लगती। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की डिटेक्शन रेंज 600 किलोमीटर बताई जाती है। ये 400 किलोमीटर दूर स्थित लक्ष्य को भेद सकता है। S-400 डिफेंस सिस्टम 30 मीटर से 30 किलोमीटर तक के एल्टीट्यूड पर भी टारगेट को मार गिरा सकता है। इस एयर डिफेंस सिस्टम में 4 तरह की मिसाइल्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे मल्टी लेयर डिफेंस शील्ड तैयार हो जाती है। इसकी डिप्लॉयमेंट का सिस्टम बहुत सुविधाजनक है। ट्रकों पर लगे लॉन्चर, कमांड वाहन और रडार इकाइयों के साथ इसे तैनात किया जा सकता है। इसे दुनिया का सबसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम माना जाता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।